सभी को हरे कृष्णा। मैं हूं आदित्य शंकर मिश्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और अभी मैं मौजूद हूं सूर्या साधना स्थली में। अभी भोर के 5 बजने वाले हैं और अभी से ही शुरू होगा हमारे कैंपर्स का दिन। तो भैया, आप 5 बजे से उठ के आप सबसे पहले क्या करते हैं? मैं सबसे पहले अपनी मच्छरदानी निकालता हूँ, उसके बाद अपनी चादर को तय करता हूँ ओढ़ने वाली, और अपने बेड पर करता हूँ। भैया अपनी मच्छरदानी लगा के अपने बिस्तर को अच्छे से तह करके, क्योंकि इसमें भी हमारे कैंप में लेआउट यानी कि उनके बिस्तर को किस तरह से व्यवस्थित रखा है उस पर भी हम मार्किंग करते हैं। अब ये सुबह 5 बजे स्नान करेंगे और फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद हमारा कार्यक्रम, सबसे पहला कार्यक्रम शुरू होगा मेडिटेशन और ध्यान से। आज हमें देखना है ये पूरी दिनचर्या। बने रहिए मेरे साथ। हमारे पूरे ही झिंझोली कैंपस में नेचर की लैब में लगता है कि हम प्रकृति की गोद में हैं और इतना अच्छा लगता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सूर्योदय हो रहा है। बहुत से भैया दीदी ऐसे हैं जिन्होंने कभी सूर्योदय ही नहीं देखा। अब चाहे उनकी एरिया लोकेलिटी ऐसी हो, शहरों में नहीं पॉसिबल हो या फिर वो सुबह उठ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा दिखता है वो वाकई दिल को छू लेता है। 6:30 बज चुका है और टाइम हो गया है फॉल इन का, ग्राउंड में फॉल इन का। देखिए मेरे पीछे कैसे दीदी का सारा ग्रुप आ गया है। कौन सा ग्रुप है दीदी? अपना अपना गीत गा के आ रही हैं। सभी ग्रुप के कैप्टन्स हैं जो अपने अपने ग्रुप की काउंट्स दे रहे हैं। अच्छा लगा पीटी करके? बहुत अच्छा, मजा आ गया। आप क्या करने जा रहे हैं? योगा करने जा रहे हैं। आप दीदी जा रहे हैं अपने दुर्गा आवास में और भैया जा रहे हैं केशव आवास में। जल्दी आइए योगा करने। अब सबसे खास और स्पेशल एक्टिविटी हम देखने जा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग। ये दूसरी बार हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। चलाने आता है कि यहाँ से सीखे हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब बज चुके हैं 8:30 और अब टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। यहाँ पर ब्रेकफास्ट का ये ऐसा रूल है कि हर ग्रुप, जो अलग अलग भैया और दीदी का ग्रुप है, वो अपना अपना एक सर्कल बनाकर, मंडलाकार बनाकर, उसमें बैठकर ही साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। आज मेरा ब्रेकफास्ट है दुर्गा ग्रुप के साथ। जब हम लोग सब ग्रुप के लोग एक साथ बैठते हैं, हर ग्रुप अलग अलग, फिर उसके बाद हम अपना ग्रुप सॉन्ग करते हैं, फिर मैसेज पासिंग करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लस माइनस करते हैं। मैसेज पासिंग करवाने का जो मेन रीज़न है या पर्पस है वो यही है कि हम मैसेज पासिंग के माध्यम से कितने अटेंटिव है, हम कितने अच्छे से सुन सकते हैं एक दूसरे की बात। जैसे एक दूसरे को हम मैसेज पास कर रहे हैं तो कौन एकदम सही से ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुन रहा है, तो ऐसे तो हमारी ऐसे सुनने की क्षमता, समझने की पावर, ये सब भी बिल्ड होती है।
अब हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया है। अब हम अपनी थालियाँ खुद धोएंगे और फिर उसके बाद हम सभी दीदी और भैया अपने अपने ग्रुप गीत गाते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आएंगे। अपना ग्रुप गीत गाते हुए जाता हुआ अर्जुन ग्रुप। अभी बजा है 11:15 और अब है सेशन का टाइम। सेशन में 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। 6 to 8 के भैया दीदी के लिए मैप रीडिंग, जो हमारे जूनियर क्लासेस के भैया दीदी हैं उनके लिए मैप रीडिंग, और जो हमारे सीनियर क्लासेस के 9 to 12 के भैया दीदी हैं उनके लिए हमारा टॉपिक है विकसित भारत 2047। इस सेशंस का उद्देश्य रहता है कि समसामयिक विषयों, सामाजिक मुद्दों के बारे में हम सभी अपने भैया दीदी को अवगत कराएं, उन्हें समझाएं और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। तो मैं यहाँ पे भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए भारत की स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात दीदी ने की, इस समय भारत में सबसे ज्यादा युवा है, उनमें आप सभी हैं। ये अभी चल रही है हमारी क्लास। प्रज्ञान भैया, अभी किस टॉपिक पे लिखा जा रहा है? सब बच्चे किस पे डिस्कस कर रहे हैं? आज हमारा सेशन था हमारा भारत 2047 में कैसा होगा। 100 वर्ष के बाद, आज़ादी के 100 वर्ष के बाद हमारा भारत कैसा दिखेगा। तो उसमें एक सब टॉपिक हमें मिला है कि हमारा पर्यावरण को हम तब तक कैसे बचा सकते हैं और कैसे निखार सकते हैं। तो यहाँ पे सभी कैंपर्स यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अपने अपने आइडियाज़ दे रहे हैं। बताइए अपना आइडिया बताइए भैया को। मेरा आइडिया है कि इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट हो रहा है उन्हें प्योरीफाई करके ही हमेशा नदियों में डालना चाहिए। बहुत अच्छा। हमें ओजोन लेयर डिप्लीटेशन को रोकना चाहिए फ्रॉम द यूवी रेज। और बताइए, आप बताइए भैया। ग्रेट। हमें सॉइल इरोजन को बचाना चाहिए क्योंकि जो पास में नदी के पास जो पेड़ रहते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, इसलिए। आप लोग अभी किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं? अपना कोई आइडिया बताइए भैया। Spreading awareness and abolition of caste differences. बहुत अच्छा। और कोई भैया आप बताइए। बहुत अच्छा। अब सेशन ख़त्म हो चुका है, सीटी बच चुकी है, अब सारे बच्चे निकल रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे आज उन्होंने क्या क्या सीखा। भैया, आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा? हमने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी में मैप पढ़े। मैप्स में कहाँ का भैया ने आपको बताया? भैया ने दिया उत्तराखंड, ऐसे अलग अलग प्रकार के इंडिया के थोड़े बहुत मैप। आज आपने क्या क्या पढ़ा क्लास में? और ज्योतिर्लिंग के बारे में और नदियों के बारे में और बहुत अच्छा दीदी। हमने देखा कि सीनियर क्लास के लिए कक्षा 9 से 12 तक के लिए सेशन हुआ जिसे लिया आदरणीय हेमंत भैया ने। तो उनका विषय तो था विकसित भारत 2047। हम जानते हैं कि इस विषय को लेने के पीछे क्या कारण था और उन्होंने बच्चों को क्या क्या बताया और बच्चों ने क्या क्या उनसे सीखा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज जो मेरा विषय था विकसित भारत 2047, हम सब जानते हैं कि 2047 में भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेगा। इसी कारण से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्पना देश के सामने रखी है। इसमें हमारा उद्देश्य ये था कि जो शिविर में 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के भैया आए हैं, सीनियर भैया दीदी आए हैं, वो लोग उस विषय को लेकर चर्चा करें। विषय इसमें कई सारे हैं, लेकिन हमने आज शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, संस्कार, न्याय, ऐसे कई पर्यावरण, ऐसे कई विषयों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और भैयाओं ने कई सारे अपने अच्छे सुझाव सबके बीच में रखे। पर्पस ये था कि वो लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, क्योंकि ये वो युवा हैं जो 2047 के लिए खुद भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत योगदान देने वाले हैं और इस पूरी जर्नी से, इस अमृतकाल की जर्नी से ये लोग गुजरेंगे। तो उस चीज़ को महसूस करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में
अपना महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये है भरत ग्रुप और अभी ये सभी जा रहे हैं भोजन करने भोजनालय में। इससे पहले हर ग्रुप का यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है कि लाइन से हर ग्रुप के चप्पल रखने के लिए रखा गया है, जिससे अनुशासन बना रहे बच्चों के बीच में। चलिए चलते हैं भोजनालय के अंदर और देखते हैं कि आखिर सूर्या में किस तरह से भोजन होता है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ स्पेशल होता है। तो अभी क्या स्पेशल है, चलिए चलकर देखते हैं हम। भैया आपको भोजन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है भाई। घर के खाने की याद आ रही है? यहाँ पर अच्छा लग रहा है? यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, घर की याद आने की तो कोई बात ही पैदा नहीं होती। देखिए अभी सभी भैया अब भोजन कर रहे हैं और हमारी सूर्य साधना स्थली में भोजन करने का भी एक अलग नियम है। सबसे पहले सभी भैया दीदी अपने अपने ग्रुप में आते हैं गणगीत गाते हुए भोजनालय में, और फिर उसके बाद अपनी थालियों को धोते हैं खुद से और फिर एक लाइन में बैठते हैं। और जिस भी ग्रुप को उस दिन भोजन की ड्यूटी दी जाती है तो वो अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ, भैया दीदी के साथ वो मिलके ही सबको भोजन परोसते हैं। और फिर हमारे सभी भैया दीदी भोजन मंत्र करते हैं। भोजन मंत्र एक आवश्यक कार्य है, क्योंकि बिना उसके भोजन यहाँ नहीं मिलेगा आपको। और फिर जब भोजन मंत्र हो जाता है तब हम भोजन ग्रहण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ शुद्ध और सात्विक भोजन दिया जाता है, जो कि बच्चों के मानसिक और जो बच्चों के मनन स्थिति है उसको भी सुधारने में आवश्यक होता है, उसके लिए भी फायदेमंद होता है सात्विक भोजन। यहाँ पे सब काम खुद से ही करना पड़ता है क्या? जी बिल्कुल, हम अपना खाना खाना है, उसी फिर खुद को ही अपना प्लेट साफ करना है और अपने पास रखना है। कपड़े भी खुद ही धोने, कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं। और क्या क्या खुद करना पड़ता है? यहाँ की एक खूबी है जिससे हमें अपना काम स्वयं करना सिखाते हैं, जिससे हमारे अंदर अनुशासन आता है, जिससे हम बेहतर मनुष्य बन सकते हैं। ये एक भावना जागृत करता है कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए और अनुशासन के साथ करने चाहिए। बच्चों की मस्ती तो हर जगह होती है। हमारे यहाँ भी जो 6 to 8 के छोटे छोटे भैया बहन हैं वो झूला झूलते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। देखिए भोजन के बाद आनंद तो आ ही जाता है। अब जा रहे हैं सभी भैया अपने अपने आवास में। अब आप कहाँ जा रहे हैं भैया? आवास में क्या करेंगे? बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे और दोस्ती बनाएंगे। चलिए ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर अनुशासन है, कड़ाई है, तो उसके साथ साथ आनंद भी है, मज़ा भी है। सब दीदी भैया बहुत ही मस्ती के साथ यहाँ पर, ये है ही मस्ती की पाठशाला। भैया आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नंबर जो हमें मिल डायरी राइटिंग कर रहे हैं। डायरीज भी दी जाती है और जो भी सेशंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी सिखाया जाता है, उन सब को नोट करना भी बच्चों का एक कार्य है, उनका एक ड्यूटी उनको भी दी जाती है। और डायरी दी गई है, उसी में वो लिखते हैं, जिससे उनके लिखने का भी अभ्यास सुधरे और वो अच्छी लिखावट से फिर बाद में जो भैया जिनका सबसे अच्छी डायरी होती है उनको समापन के दिन पुरस्कृत भी किया जाता है। क्या कर रहे हैं आप लोग भैया? वाह, मजा आ रहा है। अभी आपका क्या ब्रेक है क्या? हाँ जी, अभी ब्रेक चल रहा है। अभी थोड़ी आप देर लोग- में हम लोगों को भौतिक में पहुंचना है स्पेशल क्लास के लिए। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग निंद्रा ले चुके? हाँ जी, निद्रा हो चुकी है, हमारी रेस्ट हो चुकी बहुत है। अच्छा, ठीक है, आप मजे करिए। बाय। बाय। अभी बज गए हैं दोपहर की 3
और अब क्योंकि रेस्ट ख़त्म हो गया, अब इसके बाद शुरू होने वाला है ग्रुप डिस्कशन और डिबेट। किस टॉपिक पे डिबेट था? सोशल मीडिया, ऑनलाइन स्टडीज वर्सेस ऑफलाइन स्टडीज। तो कोई कुछ पॉइंट बताएगा ऑनलाइन स्टडीज़ के फ़ायदे? ऑनलाइन स्टडीज कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा सकते थे। दीदी, आज आपका सीनियर ग्रुप का डिबेट हुआ? हाँ जी भैया, आज हमारी बहुत अच्छी डिबेट हुई। हमारा टॉपिक था मशीनरी वर्सेस हैंडीक्राफ्ट और हम मशीनरी कर रहे थे और हमने बहुत सारे पॉइंट। दीदी, आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हो, 1-2 पॉइंट्स? हाँ जी, हमने मशीनरी पे बोला कि मशीनरी कितनी सारी जनसंख्या आबादी तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचा रही है और उनकी सबकी मदद कर रही है और मशीनरी आज के समय में बहुत उपयोगी है। जैसा कि आपने देखा कि पहले हमारा 3 बजे से शुरू हुआ डिबेट और ग्रुप डिस्कशन, जिसमें छोटे भैया और दीदी और बड़े भैया दीदी का अलग अलग हुआ। इसके बाद अब हॉबी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बच्चों को हॉबी क्लासेस स्पेशली कराई जाती है, जिसमें म्यूज़िक, कराटे, डांस और साथ ही तबला, इंस्ट्रूमेंटल ये सब भी करवाया जाता है, क्राफ्टिंग ये सब करवाया जाता है। बज चुके हैं 4 और हमारी हॉबी क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है। मुझे कुट्टी के बाहर से ये आवाज़ सुनाई दे रही है, सा रे गा मा पा धा नी सा हो रहा है। तो चलिए चल के अंदर देखते हैं कि म्यूज़िक की क्लास में आज क्या हो रहा है। अभी क्या आप बच्चों को सिखा रहे हैं? ये म्यूजिक की क्लास। अब ये लोग जो जिस गीत की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सच्चा वीर बना देना, अब चलिए सुनते हैं कि कैसा प्रिपरेशन किया, अब तक क्या क्या सीखे हैं। कराटे में बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं। अब चलते हैं क्राफ्ट की तरफ कि क्राफ्ट में क्या क्या हो रहा है। अभी क्राफ्ट हमारा ध्रुवा दीदी ले रही हैं। भोजनालय के बाहर ही सब बच्चे INS विक्रांत ट्रैक पे बैठे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखिए भैया, आप क्या क्या बना रहे हैं? दीदी, आप क्या बना रही हैं? हम पल्स आर्ट कर रहे हैं। अच्छा, पल्स आर्ट। वाह, ये देखिए दीदी, आप क्या बनाई हैं पल्स से? ये मेरा आइडिया था कि BSF वाला बनाऊं, बिकॉज़ देयर आर 2 फ्लावर्स। बहुत अच्छा। दीदी, आप क्या बना रही हैं? हम एक फ्लावर पॉट बना रहे हैं। किस किस चीज़ से बना रही हैं? ये हम ग्रेन्स और पल्सेस से बना रहे हैं। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की दाल है, ये येलो की है और ये ग्रीन की है, और ये राजमा, ये चावल है। चलिए अब भैया की तरफ भी देख ले कि वो क्या क्या कर रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं भैया? हम सनफ्लावर बना रहे हैं पल्सेस आर्ट करके। अच्छा, आप क्या करवा रही हैं आज? हम यहाँ पर ग्रेन आर्ट कर रहे हैं, जिसमें बच्चे पेपर पे ड्रॉ करके और फिर उसके बाद उस पर अलग अलग तरह के ग्रेन चिपकाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस होगी, जैसे मूंग दाल, तूर दाल और राजमा हो गया, राइस हो गया, इस तरह की चीज़ें वो लोग पेस्ट करके ग्रेन आर्ट करते हैं। थैंक यू दीदी। मुझे बाहर से ही वॉइस सुनाई दे रही है अपने सॉन्ग्स की। तो चलिए चलते हैं, डांस देखते हैं कि डांस में क्या क्या सीख रही हैं हमारी दीदी और बहनें। चलिए उस इंसान को पकड़ते हैं जो यहाँ की सब मैनेजमेंट और सब करते हैं। हमारे कैंप चीफ वो हैं रुस्तम भैया। अच्छा भैया, हमने ये देखा कि कुछ येलो टी शर्ट के भैया दीदी हैं जो मतलब उन्हीं जो कैंप में भैया दीदी हैं उन्हीं की एज के हैं। तो क्या वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, वो भी कुछ करते हैं? उनको आप कैसे डील करते हैं? हाँ,
सारा काम तो वही कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेशन का काम देख रहा हूँ। कैंप चीफ के नाते मैं उनको सारा काम बांट देता हूँ और एक एक ग्रुप उनको बांट रखा है, जिसमें किसी ग्रुप में 17 संख्या है, किसी में 18 संख्या है, किसी में 16 संख्या है। उनकी डिटेलिंग वही लोग रख रहे हैं। भैया यहाँ पर क्लास 6 के भी छोटे छोटे भैया दीदी हैं, तो उनके मम्मी पापा को टेंशन होती है, चिंता होती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उनके लिए भी आप कोई व्यवस्था किए हैं कि हाँ, उनके पास फोटोज जा रही हैं, उनको सब बिल्कुल पता लग बिल्कुल रहा है। सभी पेरेंट्स का यहाँ आने से पहले ही, जैसे ही बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है और यहाँ पे शिविर शुरुआत हुआ है जब से, उसी दिन से फर्स्ट डे से ही उनके पास फोटोज हर एक्टिविटी की सुबह से लेकर शाम तक, चाहे प्रेयर हो, चाहे योगासन हो, चाहे पीटी ड्रिल हो, चाहे हॉबी क्लास, अलग अलग हमने हॉबी क्लासें बांट रखी हैं, जिसमें डांस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूज़िक है, कराटे है, ऐसी कई प्रकार की हमने हॉबी क्लासेस बांट रखी हैं, जिसमें उन बच्चों को भी अपने मन के हिसाब से जिसमें इंटरेस्ट है वो उसी में जाके अपना एंजॉय कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। प्रत्येक बच्चा एक दिन में कम से कम 2 चीज़ें सीखता है। अब रिफ्रेशमेंट का टाइम हो गया है, शाम के 5 बज चुके हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक और ग्रुप है जिसका रिफ्रेशमेंट हो रहा है। ये कौन सा ग्रुप है? अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? रिफ्रेशमेंट में क्या मिला है? टेस्टी है? कैसे भी फोल्ड नहीं करते ना, छोटा सा स्पेस लेके ऐसा ही फोल्ड, एक दूसरा फोल्ड, इधर उधर। बज चुके हैं शाम के 5:30 और ये टाइम है अभी गेम्स, कराटे और हॉर्स राइडिंग और शूटिंग का। देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, एकदम नेचर के बीच में। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि अभी हमारे कैंपर्स अभी क्या कर रहे हैं। चलते हैं। अरे दीदी आप क्या कर रही हैं अभी? मैं पेंटिंग कर रही हूँ अभी। ये देखिए कितनी अच्छी आप, ये दीदी पूरी आपने बनाई है? हाँ, ये पूरा मैंने पेंट करा है। हम लोग को टाइम नहीं मिलता करने के लिए और दीदी ने यहाँ पे पूरी घड़े को पेंटिंग कर दिया। इस पेंटिंग का कोई स्पेशल नाम है? जैसे अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स होती है। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस पॉट को पेंट कर दिया हमने। तो इसका क्या आप करेंगी? इसको हम डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। यहाँ पर हर चीज़ के लिए सेल्फ सर्विस होती है। अब डेकोरेशन की जिम्मेदारी दीदी को दी गई है, तो दीदी अपना काम कर रही हैं। चलिए अब मैं भी अपना काम करता हूँ। चलते हैं, देखते हैं कि हमारे कैंपर्स भैया दीदी क्या कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं अभी बास्केटबॉल का ग्राउंड भी बना हुआ है, अलग से ट्रैक, तो वहाँ पर दीदी ट्रैक में बास्केटबॉल खेली। चलिए उनसे मिलते हैं। रामचंद्र भैया भी हैं वहाँ पे, जो उन्हें हर रूल्स को अच्छे से सिखा रहे हैं। सूर्या साधना स्थली में अगर आप पीडीसी का 10 दिन का कैंप करने आते हैं तो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है मात्र 10 दिन में। और इसमें चाहे खेल खेलना हो, चाहे अलग अलग एक्टिविटीज़ करना हो, सेशंस हो, बौद्धिक हो, हर तरीके से, हर रूप से यहाँ हर बच्चे को तैयार किया जाता है और सब पर उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना किसी एक स्पेशल पे। चलिए अब दीदी तो बास्केटबॉल खेली हैं, अब हम दूसरी जगह मूव करते हैं। भैया अभी कौन सा गेम खेल रहे हैं आप लोग? वॉलीबॉल। मजा आ रहा है? आपको कौन सिखा रहा है वॉलीबॉल? अच्छा, ब्रिजेश भैया भी इनके साथ ही खेल रहे हैं। भैया आप संगीत के साथ साथ इसमें भी लग रहा है माहिर हैं। चलिए अब भैया लोगों को खेलने देते हैं, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। मैं क्या यहाँ अपने सामने देख रहा हूँ कि 2 दीदी हैं, वो अभी हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। चलिए उनका भी व्यू लेते हैं कि क्या वो पहली बार हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। कुछ दीदी ऐसे हैं, भैया ऐसे हैं जो कि यहाँ दूसरी तीसरी बार भी आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे
अभी आप लोग क्या खेल रहे हैं? वॉलीबॉल। आपको कौन सिखा रहा है? हर्ष भैया। हर्ष भैया, आप कैसे रूल्स बता रहे हैं इनको, कैसे खेलना है, क्या करना है? हम अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। 4 को कोई सा भी कंपटीशन हो सकता है, तो अभी कंपटीशन की जरा टीम देख रहे हैं। चलिए, भारत ग्रुप तो अभी से तैयारी में लगा है कि उसको बेस्ट ग्रुप बनना है, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि कंपटीशन की भावना ही आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए, अब हम उस ग्राउंड के दूसरे साइड आ गए हैं और यहाँ पर वॉलीबॉल, यहाँ पर फुटबॉल का गेम चल रहा है। कौन सा गेम चल रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल का कौन कौन ग्रुप है? ये देख सकते हैं, एकदम कांटे की टक्कर चल रही है ध्रुव और चेतक के बीच में। अब इन्हें इनका खेल खेलने देते हैं और हम चलते हैं अब दूसरे साइड। मैं आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा कि सूर्या साधना स्थली में यहाँ बच्चे क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या करते हैं। अ डे इन लाइफ ऑफ सूर्या कैंपर। हर कोई अपने अपने लाइफ में मस्त है। अभी 10 दिन में जो घर में मज़ा नहीं आता, मस्ती नहीं करते, यहाँ पर आके कर रहे हैं। इसीलिए इसे मस्ती की पाठशाला कहा गया है। हर एक जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ भी एक ऑलराउंडर भैया हैं, मुझे यहाँ सामने दिख रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक भी संभाला है और बौद्धिक में भी रहे हैं और कमांडर चीफ भी रहे हैं, कैंप चीफ भी रहे हैं, अलग अलग पीडीसी भी करवाई है। और वो कोई और नहीं, हमारे रमेश भैया हैं। नमस्ते रमेश भैया। हरे कृष्णा। नमस्ते, हरे कृष्णा। भैया, आप हमें बताइए कि आप अब इतने लंबे समय सूर्या में रहे और अभी भी समय दे रहे हैं, आपको कैसा लगता है? और आपको इतने हर साल नए नए बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग देश से, अलग अलग देश के कोने से बच्चे आ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली यहाँ का देखा जाए तो यहाँ का वातावरण सबसे सुंदर, सौम्य और एकदम आनंददायक है। आप देखेंगे यहाँ पर मोर, पक्षी, इनकी आवाज़ें वहाँ पे सुनाई नहीं देती है। यहाँ पे हमें उनकी चहचहाट और पूरा वातावरण, पेड़ों से, आम के पेड़ यहाँ पर हैं, मीठे मीठे फल हैं, बच्चे उनको देख करके खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। और यहाँ का नेचुरोपैथी का जो सेंटर है उसमें बच्चों को इतना आनंद आता है, चाहे वो मुल्तानी मिट्टी लगाना हो, मिट्टी में गड़ना हो, साथ में हिब्बात करना हो, और स्विमिंग पूल का तो आनंद ही क्या है। इस प्रकार की एक एक्टिविटी यहाँ पे हमारे यहाँ होती है, तो बच्चे बड़े उत्साह से और आनंद से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद भैया अपना समय देने के लिए। थैंक यू। बज रहा है शाम का 7 और हम जा रहे हैं नेचुरोपैथी बाथ में। यहाँ पर सब भैया आ गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ का इस खास स्नान कैसा होता है, यहाँ कैसे मस्ती से नहाया जाता है। संध्या वंदन का कार्यक्रम हमारा 7:30 बजे से है, लेकिन जो भैया की ड्यूटी है जिस ग्रुप की, वो भैया अभी 7:15 बजे आए और अभी से आकर काम में लगे हैं और आधा काम कर चुके हैं। और ये कैसे हो पा रहा है पता है? क्योंकि हमारे बौद्धिक प्रमुख खुद ही इतने एक्टिव हैं कि बच्चे तो होंगे ही। शाम के 7:30 और ये समय है संध्या वंदन का। अब कुछ देर सब ग्रुप के दीदी भैया आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सभी हवन यज्ञ में बैठ चुके हैं। अब इसके बाद वो हवन करेंगे, फिर उसके बाद ध्यान करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है सूर्या का यहाँ पर हवन। देख सकते हैं अभी यहाँ सभी भैया और दीदी एक साथ हवन कर रहे हैं। और जिन ग्रुप का आज चेतक ग्रुप का बौद्धिक का कार्य है, इस वजह से ये सभी हवन यज्ञ कर रहे हैं। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। भैया आप हमें बताइए कि जो अभी कैंपर भैया दीदी ने हवन किया, ध्यान किया, उसका उन्हें क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्यों कराया जाता है कैंप में? एक है संध्या वंदन और दूसरा है हवन।
संध्या वंदन वो समय है जब दो समय मिलते हैं, यानी कि दिन और शाम दोनों का मिलन होता है। इसको गोधूली वेला भी बोलते हैं। इसमें जो मूल तत्व हैं, यानी जैसे बेटा है तो अपनी माँ की तरफ आकर्षित होता है, जो अंतरात्मा है हमारी वो ईश्वरीय तत्व की तरफ आकर्षित होती है। इस समय यदि हम भक्ति भाव से हवन करें, ध्यान करें, तो उससे हमारे आध्यात्मिक बल को बहुत मजबूती मिलती है। इसलिए शिविर में हम लोग संध्या वंदन करते हैं, जिस समय केवल 10 मिनट का एकदम पीसफुल समय रहता है। इसमें कोई एक भजन चलता है और बच्चों को उस पर ध्यान करना होता है, साथ ही हवन भी चलता है, जिसका औषधीय बहुत बड़ा महत्व है। जी भैया, धन्यवाद भैया। हवन यज्ञ के बाद हम जाएंगे भोजनालय और सभी भैया दीदी भोजन करेंगे रात्रि का, और फिर उसके बाद हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़, गेम्स और ये सब हुआ। भैया कैसा लग रहा है यहाँ का भोजन? घर का ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ का? घर की याद आ रही है? आ रही है? अभी आप धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स बने कि नहीं? बहुत अच्छा। अभी बजे हैं रात के 8:30। सभी भैया दीदी ने भोजन कर लिया है और अब सब जा रहे हैं भारत माता मंडप में, क्योंकि हमारा कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट होने वाली है। दिन भर किया काम, चलो करते हैं थोड़ी सी मौज। अब कल्चरल प्रोग्राम, जो कि सबसे अधिक मस्ती वाला गेम होता है, हमारा भोजन के बाद रात को 8:30 बजे के बाद, जिसमें बच्चे खुलकर मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अब बज चुके हैं रात के 10 और अब हमारा आखिरी सेशन चल रहा है, जो कि ख़त्म होने वाला है और सभी भैया दीदी के सोने का समय हो गया है। लेकिन ऐसे ही नहीं सोना है, बहुत से नियम हैं। चलिए पहले देखते हैं सोने से पहले क्या होता है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अब हो चुके हैं रात के 10 और अब भैया और दीदी सभी हमारे कैंपर्स सोने जा रहे हैं। लेकिन सोने से पहले उन्होंने हरि नाम का संकीर्तन किया, हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन किया। अब इसके बाद वो अपनी मच्छरदानी लगाएंगे, फिर उसके बाद काका मंजन करेंगे, फिर आँखों में वो गुलाब जल डालेंगे और फिर सोएंगे। भैया अब आप सोने जा रहे हैं? नहीं भैया, अभी हम मच्छरदानी लगा रहे हैं, उसके बाद हम काका मंजन करेंगे, फिर हम गुलाब जल को हमारी आँखों में डालेंगे, उसके बाद हम सोने जाएंगे। अच्छा भैया, हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। आप रोज ऐसे ही करते हैं? हाँ जी भैया। सभी मच्छरदानी लगा के काका मंजन और आँखों में गुलाब जल डालकर ही सोते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। अभी इस वीडियो में आपने देखा सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सूर्या के पीडीसी में आने वाले भैया दीदी कैंपर्स की लाइफ कैसी होती है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है। हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ 1-2 पॉइंट्स छूट गए हों और हमारे हर दिन जो कैंप होता है 10 दिन का, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं और कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं और अच्छी चीज़ें भी जोड़ी जाती हैं। लेकिन जो एक मूल है, जो एक कैडेट लाइफ है, एक कैंपर की लाइफ है, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का भरपूर प्रयास किया। और इस पीडीसी कैंप में आने के बाद हर दीदी भैया के व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार आता है
और यहाँ सिखाई जा रही हर छोटी से छोटी चीज़ भी उन्हें आगे जीवन में बहुत बड़े रूप में सहायक होती है। तो अब हम इस व्लॉग का यहीं पे अंत करते हैं। मैं आदित्य शंकर मिश्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मैंने भी इस सूर्या की कैंप को किया, LPDC किया, ATC किया और मैं ट्रेनर के रूप में यहाँ पर आया। आप सभी को शुभ रात्रि, हरे कृष्णा।